अथ घनपाठ। प्रस्तुत है घनपाठ। वेद रसिक जानते हैं कि संहिता पाठ संधि युक्त पाठ है। पदों के बीच संधि की गई हो ऐसा पाठ संहिता पाठ है। उस संहिता पाठ पर से पदपाठ तैयार किया जाता है। पदपाठ में पदों के बीच जो संधि की गई होती है उसका विग्रह किया जाता है और विग्रह करके अवग्रह भी बीच बीच में करना पड़ता है, इतिकरण भी, ये सब नियम लगा के पदपाठ तैयार किया जाता है। उस पदपाठ के आधार पर पाठ की 8 विकृतियां तैयार होती है और इन 8 विकृतियों में से एक पाठ विकृति है घनपाठ। इस मंत्र के घनपाठ को प्रस्तुत करता हूं। घनपाठ प्रस्तुत करने से पहले इस मंत्र का सस्वर उच्चारण करता हूं। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वैराद्याः सन्ति देवाः। इस स्लाइड में इस यज्ञेन यज्ञमय इस पाठ का पदपाठ दिया गया है। हर एक पद को भिन्न भिन्न दिखाया गया है। यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न, ये पहला चरण है। इस पहले चरण का ही यहाँ घनपाठ किया जाएगा। घनपाठ में 3-3 पदों के समूह पर प्रक्रिया होती है। जैसे कि सबसे पहले दूसरे और तीसरे पद का एक गुरु की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले पहला और दूसरा पद उच्चरित होगा, उसको फिर व्युत्क्रम से बोला जाएगा, यानी कि दूसरा और पहला, फिर पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद उसको व्युत्क्रम से बोलेंगे, यानी कि तीसरा दूसरा पहला, फिर क्रम से बोला उच्चारण होगा, पहला दूसरा तीसरा। ऐसा उच्चारण करने के बाद पहला पद निवृत्त होगा और दूसरे तीसरे और चौथे पद पर प्रक्रिया होगी। अब दूसरा तीसरा पद और तीसरा दूसरा, फिर दूसरा तीसरा चौथा पद, फिर व्युत्क्रम से चौथा तीसरा दूसरा पद, फिर क्रम से दूसरा तीसरा चौथा पद उच्चरित होगा। इसके बाद दूसरा पद निवृत्त होगा और तीसरे चौथे और 5वें पद की बारी आएगी। इस तरह सब पद उच्चरित होंगे। चरण के जब अंतिम 2 पद बचेंगे तब मान लीजिए कि 7वां और 8वां पद चरण के अंतिम है, तो उसको 7वां 8वां, फिर 8वां 7वां और फिर 7वां 8वां पद उच्चरित होगा। अंत में जब अंतिम पद बचेगा तो उसको इति लगा के फिर
अंतिम पद का उच्चारण करेंगे और इस तरह पूरा गणपाठ प्राप्त होगा। इस स्लाइड में मंत्र का घनपाठ दिखाया गया है। घनपाठ में और सभी पाठ विकृतियों में संधि आवश्यक रूप से करनी पड़ती है। जैसे कि जहाँ प्रकृति प्रत्यय जुड़ते हैं वहाँ संधि आवश्यक है, और उपसर्ग और धातु जुड़ते हैं या तो समास में संधि जिस तरह आवश्यक होती है, इसी तरह यहाँ भी संधि करना आवश्यक है। तो जहाँ जो संधि की गई है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये नन के बाद य आता है, तो सबसे पहले मोनुस्वार से अनुस्वार होगा और अनुस्वार से यही पर सवर्ण करेंगे तो य चछ ज वाला य होगा। और यहाँ अयजंत के बाद अयजंत आता है तो दोनों और मिलके आ होगा अका सवर्ण दीर्घ सूत्र से। और यहाँ दूसरे ग्रुप में देखे तो देवा के बाद देवा आता है, तो अगर विसर्ग का लोप होता है तो विसर्ग लोप हुआ है, विसर्ग के आगे आ है और पीछे त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का लोप होगा। और इस ग्रुप में देखे तो देवा के बाद तानी आता है, विसर्ग का स होगा विसर्जनीय सह सूत्र से। और यहाँ खास विशेष नहीं है। बाकी के ग्रुप यहाँ इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। और यहाँ तानी धर्माणी बस खास विशेष ध्यानास्पद संधि यहाँ नहीं है। प्रथमानी और आसन्न जुड़ते हैं तब इको एंची सूत्र से यण होगा, प्रथमान्यासन्न होगा। इस तरह आसन इति आसन यहाँ भी इको एंची से नित्यासन्न ऐसे होगा। तो ये ध्यानास्पद संधियां थी। सबसे पहले ग्रुप का उच्चारण इस तरह होगा। यज्ञेन यज्ञं यज्ञं यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमाययन्ताययन्ता यज्ञं यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमाययन्ता। अब पहला पद निवृत्त होगा और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे पद का ग्रुप कार्यरत होगा। ये दूसरा ग्रुप है। यहाँ दूसरे, दूसरे और चौथे पद पर प्रक्रिया होती है। सबसे पहले दूसरा तीसरा, फिर तीसरा दूसरा, फिर दूसरा तीसरा चौथा पद, उसको व्युत्क्रम से 4 3 2, फिर अनुक्रम से 2 3 4, इस क्रम से पदों का उच्चारण किया जाता है। यज्ञमायजन्तायजन्ता यज्ञं यज्ञमायजन्ता देवा देवा आयजन्ता यज्ञं यज्ञमायजन्ता देवा। अयजन्ता देवा देवा अयजन्ता देवास्तानि तानि देवा अयजन्ता देवास्तानि देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि
धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्याधन्नाधन् प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्याधन्न प्रथमान्याधन्नाधन् प्रथमानि प्रथमान्याधन्न आधन्नित्याधन्न